हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, क्लास 12 केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन हम पढ़ रहे थे जिसका नाम है ठोस अवस्था। तो ठोस अवस्था में मैंने आपको बताया कि ठोस क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस, ये सब मैंने आपको समझाया। और इस वीडियो का हमारा टॉपिक है कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर, यानी कि डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमार्फस सॉलिड। ठीक है, तो हम इस वीडियो में चार पांच अंतर देखेंगे क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में। क्या क्या डिफरेंस होता है, इन दोनों में कौन सा अंतर होता है। ठीक है, तो हम इस वीडियो में इनको डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखा है, पार्ट 1, जिसमें मैंने ठोस के प्रकार, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस को, जिसमें मैंने समझाया था आपको चित्र के साथ, तो वो आप जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए पढ़ते हैं क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या अंतर होता है। तो देखिए, सबसे पहला अंतर क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि क्रिस्टलीय ठोस का निश्चित आभिलाक्षणिक ज्यामितीय आकार होता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस का अनिश्चित आकार होता है, यानी कि इसकी जो ज्यामितीय आकार होता है वो निश्चित नहीं होता है। ठीक है, तो क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं इसका निश्चित अभिलाक्षणिक ज्यामितीय आकार होता है, जैसे हम लोग चित्र के साथ समझ लेते हैं। तो देखिए, मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था कि क्रिस्टलीय ठोस का चित्र कैसे आप बना सकते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस का कैसे, मैंने आपको सिर्फ समझाया था। ठीक है, तो देखिए इसमें होता क्या था कि इसमें एक निश्चित ज्यामितीय आकार होता था। जैसे मैंने मान लीजिए इस आकार को ले लिया ऐसे, ठीक है, तो इसी आकार के कई जालक, क्रिस्टल जालक यहाँ पर थे जिसमें अवयवी कण उपस्थित थे। तो ऐसे ही एक निश्चित ज्यामितीय आकार होता था। इसका आकार जो है कहीं पर इस तरह से है, तो कहीं पर इस तरह से है, ठीक है, कहीं पर इस तरह से है, तो इसका आकार जो है निश्चित नहीं होता था, तो इसे हम लोग कहते थे अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, तो वही कहा गया है कि क्रिस्टलीय ठोस में ज्यामितीय आकार जो होता है निश्चित होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, इसी आकार के कई क्रिस्टल जालक है, इसमें कई प्रकार के आकार हैं, जैसे ऐसा भी है, ऐसा भी है, ऐसा भी है, तो ये अक्रिस्टलीय ठोस है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये फर्स्ट आकार आपको समझ में आ चुका होगा, इसका आकार जो है निश्चित होता है, इसका नहीं निश्चित होता है। आगे देखिए क्या होता है, ये विषमदैशिक होते हैं। ये जो होते हैं क्रिस्टलीय ठोस, ये विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं, और जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो समदैशिक प्रकृति के होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अपना तीसरा इंपॉर्टेंट देखते हैं क्या है। तीसरा जो हमारा अंतर है उसको यहाँ पर देखते हैं। तो तीसरा देखिए, इसमें अवयवी कणों की दीर्घ परासी व्यवस्था पाई जाती है। अवयवी कण जो होते हैं इनकी दीर्घ परासी व्यवस्था पाई जाती है। जैसे मैंने आपको बताया था इस चित्र में कि ये छोटे छोटे जो हैं ये अवयवी कण है। ठीक है, तो इनकी दीर्घ परासी व्यवस्था पाई जाती है ठोस, क्रिस्टलीय ठोस में। और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है, इनकी लघु परासी व्यवस्था पाई जाती है। ठीक है, ऐसे आप लोगों को समझना है। अगर पूछा जाता है तो आपको इसी को लिख देना है। ठीक है, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं, मतलब चौथा डिफरेंस देखते हैं क्या है। चौथा डिफरेंस हमारा है कि जो इनकी गलन एंथैल्पी होती है वो निश्चित और अभिलाक्षणिक होती है। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया है। तो देखिए, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनकी गलन एंथैल्पी निश्चित होती है और अभिलाक्षणिक होती है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। पीडीएफ भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा, आप लोग जाकर जरूर चेक कीजिएगा। पांचवा देखिए, इसकी गलन एंथैल्पी निश्चित नहीं होती है, यानी कि क्रिस्टलीय ठोस की गलन एंथैल्पी निश्चित और अभिलाक्षणिक होती है, और इनकी गलन एंथैल्पी निश्चित नहीं होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको चार अंतर पता चल गया होगा। पांचवा अंतर देखिए, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर क्या है, इनको वास्तविक ठोस के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि जो क्रिस्टलीय ठोस हैं इनको हम वास्तविक ठोस भी कह सकते हैं, यानी कि इसका दूसरा नाम है वास्तविक ठोस। ठीक है, तो इनको वास्तविक ठोस के नाम से भी जाना जाता है। अब बात आती है अक्रिस्टलीय ठोस में, तो इनको आभासी ठोस अथवा अतिशीतित द्रव के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनको अतिशीतित द्रव के नाम से भी जाना जाता है, और आभासी ठोस भी इन्हें हम कह सकते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल इन दोनों का हम समझ लेते हैं यहाँ पर। जैसे देखिए, आपका जो क्रिस्टलीय ठोस है इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हीरा, ठीक है, ग्रेफाइट हो गया, क्वार्ट्ज जो हो गया। ठीक है, ऐसे ऐसे आपके कई एग्जाम्पल इसके हैं। तो आदि इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, मैंने आपको इसे समझाया है। अब देखिए, जो आपका आभासी या अक्रिस्टलीय ठोस है इसका एग्जाम्पल क्या होता है। तो देखिए, इसका अब एक एग्जाम्पल हम और लिख देते हैं, NaCl, जो कि है सोडियम क्लोराइड। ये भी आप लोग इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं क्रिस्टलीय ठोस का। ठीक है, अब अक्रिस्टलीय ठोस की बात आती है तो इसका है कांच,
रबर और प्लास्टिक, ये सब जो है अक्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, प्लास्टिक आदि, तो ये अक्रिस्टलीय ठोस का एग्जाम्पल है। तो समझ में आया क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। मैंने आपको 5 अंतर बताए हैं, पांचों आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसको एक क्वेश्चन इसमें और आ सकता है कि कांच को अतिशीतित द्रव क्यों माना जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो है आपका कांच जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि अक्रिस्टलीय ठोस को अतिशीतित द्रव भी कहा जाता है। ठीक है, तो कांच को अतिशीतित द्रव क्यों माना जाता है, ऐसा क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, तो आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो ये था आपका 5 इंपॉर्टेंट डिफरेंस, जो कि था क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। ठीक है, तो आगे मैं आपको टॉपिक पढ़ाता रहूंगा। आप लोग इस चैनल से लगातार जुड़े रहिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और पीडीएफ भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।